नमस्कार बच्चों लोग, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का निशान सर इंग्लिश ऑफिशियल पर। ये जो अपनी सिनोनिम्स वाली सीरीज चल रही है उसी का ये अगला वीडियो आप देख रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर जाकर देखना। बहुत सारे जो अच्छे लेवल के जो सिनोनिम्स है या वर्ड्स है वो दिया गया है। कुछ कॉमन वर्ड्स में है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आपके दिमाग से निकल जाती है, तो वैसे वर्ड्स इसमें मैंने चुना है। थोड़ी आवाज़ मेरी बैठ गई है तो उसको बर्दाश्त कीजिए। आओ कोशिश करेंगे वीडियो 10 मिनट का रखें, 10 मिनट के अंदर का रखें। 40 से 50 वर्ड का रिवीजन हो जाए ये प्रयास करेंगे। और वीडियो के लास्ट में सारे वर्ड्स का दो दो तीन तीन सिनोनिम्स विद हिंदी मीनिंग हम लोग देखेंगे। आ जाओ। पहला वर्ड है बच्चा एब्स्ट्यूस। एडजेक्टिव एब्स्ट्यूस का मतलब होता है कोई चीज जिसे समझना मुश्किल हो। अगर कोई रूल, अगर कोई पॉलिसी है, इफ समथिंग इज एब्स्ट्यूस दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसी अर्थ में हमारे पास वर्ड आता है अर्केन। कोई चीज जिसे समझना मुश्किल हो, जो इनिग्मेटिक हो, जो पजल की तरह, पहेली की तरह हो। इनिग्मा का अर्थ होता है पहेली, उसी का एडजेक्टिव है इनिग्मेटिक। या इसी अर्थ में आप ले जा सकते हो, पजलिंग को ले सकते हैं, एब्स्ट्रूस वाले अर्थ में आर्केन को ले सकते हैं। यहाँ जो उन्होंने वर्ड दिया है वो रिकॉन्डाइट दिया है, कोई चीज जिसे समझना मुश्किल हो। आर्केन या एब्स्ट्रूस जैसे वर्ड या इनिग्मेटिक जैसे वर्ड, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो आम लोगों की समझ में नहीं आता हो। अगर कोई नियम आर्केन है तो वो नॉट इजिली अंडरस्टैंडेबल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लैकोनिक। लैकोनिक का अर्थ होता है कम बोलने वाला, मितभाषी। इसी अर्थ में आप रेटिसेंट जैसा वर्ड लेते हैं, रेटिसेंट या टैसिटर्न वर्ड लेते हैं। मितभाषी, कम बोलने वाला। और एक होता है कोई चीज जो कम शब्दों में बोला गया है ना, उसके लिए भी लैकोनिक का। उसने बड़ा लैकोनिक रिप्लाई दिया, मैंने उससे 5 मिनट बोला, उसने एक शब्द में ना बोल दिया। दैट इज ए लैकोनिक रिप्लाई। आप किसी को भैया बोले पार्टी में आना, ऐसे वैसे आप 10 मिनट समझाए और लास्ट में 2 शब्द में भैया नहीं आ पाएंगे, अब बोल के फोन रख दे, तो आपको बुरा लग जाएगा। दैट इज ए लैकोनिक रिप्लाई। और कम बोलने वाला रेटिसेंट या टैसिटर्न। अगर कोई आदमी रेटिसेंट है मतलब वो बहुत मितभाषी, अल्पभाषी है। इसी अर्थ में हमारे पास एक वर्ड आता है कर्ट। अगर आपने किसी को कर्ट रिप्लाई दिया मतलब बहुत ही कम शब्दों में, इतने कम शब्दों में कि सुनने में बुरा लगेगा वो। उसी का सिनोनिम है टर्स। कुछ मिलता जुलता वर्ड है ब्रुस्क। हालांकि ब्रुस्क का अर्थ होता है सडन एंड अब्रप्ट। ब्रुस्क कोई चीज जो अचानक से की गई हो, हालांकि थोड़ा अलग वर्ड है तो भी छोड़ दे रहे इसको। तो कोई बात जो कम शब्दों में कहे जाने के कारण बुरा लगे, उसके लिए टर्स या कर्ट या लैकोनिक जैसा वर्ड ले सकते हैं। लैकोनिक का एक अर्थ कम बोलने वाला, मितभाषी भी होता है। नेक्स्ट इज ऑब्ड्यूरेट। तो पहला काम हमारा हो गया समझना मुश्किल है, उसके लिए रिकॉन्डाइट ले लो, आर्केन ले लो। फिर हमारा आ गया लैकोनिक, तो उसके लिए टर्स ले लो, कर्ट ले लो। अगला वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का अर्थ होता है जिद्दी। एडामेंट ले सकते हो, स्टबर्न ले सकते हो, मुलिस ले सकते हैं। अगर कोई आदमी किसी बात को लेकर मुलिस है। म्यूल का अर्थ होता है खच्चर। गधे और घोड़े का जो मिश्रण होता है उसको म्यूल बोलते हैं, खच्चर। उसी से एडजेक्टिव आता है म्यूलिस, जिद्दी वाले अर्थ में। अगर कोई अपनी ओपिनियन पर अड़ गया है, तो अपनी ओपिनियन बदलने को तैयार नहीं है, तो ओपिनियनेटेड है। उसी तरह का वर्ड है इंट्रांसिजेंट, अडिग। अपनी बात से टस से मस न होने वाला, इंट्रांसिजेंट। सरकार इस मामले को लेकर इंट्रांसिजेंट है, अडिग। टस, ये वर्ड पहले भी रिपीट हुआ है, तो आंसर इज सी। चलो परनिशियस। परनिशियस का अर्थ होता है कोई चीज जो खतरनाक है, हार्मफुल है, वो इंजुरियस है। इसी अर्थ में हमारे पास वर्ड आएगा नॉक्सियस या ऑबनॉक्सियस भी आएगा, हार्मफुल के लिए। हार्मफुल के लिए बच्चा प्रीजुडिशियल वर्ड आता है। अगर कोई चीज प्रीजुडिशियल है मतलब वो नुकसानदेह है, खतरनाक है। नॉक्सियस केमिकल बोलते हैं, नॉक्सियस केमिकल्स, वो जहरीले पदार्थ जो होते हैं, रसायन, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। एडजेक्टिव है ये, लगभग सारे वर्ड एडजेक्टिव ही आ रहे हैं। नुकसानदेह के लिए डेट्रीमेंटल जैसा वर्ड आएगा, नुकसान के लिए, नुकसानदेह के लिए इनिमिकल वर्ड आएगा। सारे हार्मफुल के सिनोनिम्स हैं। दिस लॉ इज इनिमिकल टू, प्रीपोजिशन टू लेता है। दिस लॉ इज इनिमिकल टू फार्मर्स, मतलब ये कानून किसानों के लिए नुकसानदेह। तो इनिमिकल बोल लो, प्रीजुडिशियल बोल लो, डेट्रीमेंटल बोल लो, परनीशियस बोल लो, फिर आपका ऑबनॉक्सियस बोल लो, नॉक्सियस बोल लो, सबका अर्थ हार्मफुल होता है। तो आंसर इज सी। अगला इजोटेरिक। इजोटेरिक जो आम लोगों की समझ में नहीं आता, वही आर्केन और एब्स्ट्यूस वाला अर्थ, इनिग्मेटिक वाला, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो सबको समझ में आए उसको बोलते हैं एक्सोटेरिक, इजी टू अंडरस्टैंड। और जो बहुत कम लोगों को समझ में आए दैट इज एसोटेरिक। तो सिनोनिम्स हो जाएगा आर्केन। जैसे मैंने बोला अगर कोई आर्केन रूल है, जैसे डकवर्थ लुईस इज आर्केन रूल, सबको समझ में नहीं आता क्रिकेट में जो डकवर्थ लुईस का नियम होता है,
चलो जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला बढ़ा रहा है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का अर्थ होता है बार बार बदलने वाला। कैप्रीशियस का अर्थ होता है बार बार बदलने वाला। अगर कोई आदमी कैप्रीशियस नेचर का है, कैप्रीशियस मूड का है, तो अभी खुश है, थोड़ी देर में दुखी हो जाएगा। अभी आपसे बहुत दोस्ती है, शाम तक हो सकता है एकदम नफरत करने लग जाए। सिनोनिम्स आता है फिकल। अगर किसी जगह का वेदर फिकल है तो अभी धूप है, थोड़ी देर में बादल हो जाएगा। अभी बादल है, थोड़ी देर में कड़ा धूप निकल जाएगा। फिकल वेदर बोलते हैं, फिकल नेचर बोलते हैं। तो अगर कोई चीज फिकल है मतलब वो बार बार चेंज करने वाला, फ्लक्चुएटिंग है, वो अस्थिर नहीं है, स्टैग्नेंट नहीं है, फिकल नेचर है, फिकल वेदर है, कैप्रीशियस है। मरकरी, मरकरी देखते हैं ना, मरकरी एक धातु है। मरकरी क्यों यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए? थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है ना तो वो उसको मरकरी का पोजीशन चेंज हो जाता है। लोहा से टेम्परेचर मापते हैं कि अच्छा हाँ लोहा गर्म हो गया, चाचा को बुखार है, नहीं, बुखार नापने के लिए आप मरकरी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी हल्का टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करता है, उसका पोजीशन या उसका जो भी लेवल है वो चेंज होता है। तो उसी से बना मर्कुरियल। अगर कोई चीज मर्कुरियल है मतलब बार बार चेंज करने वाला, फ्लक्चुएटिंग, तो आंसर हो जाएगा विम्सिकल। विम का अर्थ क्या होता है? सडन डिजायर, कुछ करने की अचानक इच्छा। विम का अर्थ होता है इच्छा, इंपल्स वाले अर्थ में। और अगर कोई काम आप विम पर कर रहे हैं मतलब आपका मूड कर गया और आप कर गए, पहले से कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं, कोई डिलिब्रेशन सोच नहीं, बस मूड हुआ और कर गए। अभी मूड था ये करने का, अभी अचानक मूड हो गया सोने का तो जा रहे हैं सोने। अभी मूड कर गया फुटबॉल खेलने का तो चल दिए फुटबॉल खेलने। तो वो अपने विम पे काम करता है, मतलब जब जैसी इच्छा हो जाए वैसी काम करता है। विम का एडजेक्टिव होता है विमसिकल। विम का एडजेक्टिव होता है विमसिकल, इंपल्सिव वाले अर्थ में चला जाता है। तो मर्कुरियल बोल लो, फिकल बोल लो, कैप्रीशियस बोल लो, विमसिकल बोल लो, एक जैसी बात है। अगला एसर्बिक। एसर्बिक का अर्थ होता है कटु, कड़वा, चुभने वाला। अगर आपको एसर्बिक बात बोल रहे हैं मतलब आप ऑफेंसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसने मेरे परिवार के खिलाफ एसर्बिक स्टेटमेंट दिया। कटु, कड़वा, तीखा, जहरीला। ये जहर वाला जहरीला नहीं, नफरत से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ। उन्होंने फलाना जात के लोगों के खिलाफ विट्रियोलिक स्पीच दिया, एडजेक्टिव है सब, विटुपरेटिव स्पीच दिया। सार्डोनिक, सार्डोनिक, व्यंगपूर्ण, तीखा, चुभने वाला, ऑफेंड करने वाला, हर्ट करने वाला, किसी को बुरा लगने वाला, ऐसी बात जो कटु हो, कड़वी हो। सार्केस्टिक, व्यंगपूर्ण, तो सार्डोनिक ले लो, सार्केस्टिक ले लो, ऑफेंसिव, विट्रियोलिक, विटुपरेटिव, एसर्बिक। कॉस्टिक, बहुत फेमस वर्ड है कॉस्टिक। अगर आपने कोई कॉस्टिक कमेंट किया, कॉस्टिक का स्टेटमेंट दिया मतलब बहुत तीखा, चुभने वाला, ये दोनों सुपर फेमस वर्ड है। तो एसर्बिक के लिए कॉस्टिक ले लो। यूबिक्यूटस, जो हर जगह मौजूद है, प्रेजेंट एवरीवेयर। यूबिक्यूटस का अर्थ होता है प्रेजेंट। अगर कोई कंपनी यूबिक्यूटस है, मोबाइल फोन आर यूबिक्यूटस टुडे, आज हर जगह मौजूद है मोबाइल फोन। तो इफ समथिंग इज यूबिक्यूटस, प्रेजेंट एवरीवेयर। अगला है रेटिसेंट, अभी बता रहे थे रेटिसेंट, लैकोनिक, कम बोलने वाला, मितभाषी। टैसीटर्न, कम बोलने वाला, टैसीटर्न। बोस्टफुल होता है डिंग हाँकने वाला, बोस्टफुल होता है ब्रैग करना, डिंग हाँकने वाला। तो रेटिसेंट, लाइक टैसीटर्न, कम बोलने वाला। और जो कम शब्दों में कहा गया, कर्ट। अगर आप कर्ट रिप्लाई दे रहे हैं मतलब इतने कम शब्दों में जवाब दे रहे हैं कि सामने वाले को बुरा लग सकता है, या एब्रा वो लैकोनिक। नेक्स्ट इज इनरवेट, किसी को कमजोर कर देना। रेगुलर यूज ऑफ ड्रग्स इनरवेट योर ब्रेन, इसी अर्थ में बहुत फेमस वर्ड आता है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का अर्थ होता है कमजोर करना। डेबिलिटेट का अर्थ क्या होगा? कमजोर कर देना, है ना। His body was debilitated, ये इसका एडजेक्टिव बनता है। ये वर्ब था डेबिलिटेट, ये एडजेक्टिव बन गया। अगर आपका बॉडी डेबिलिटेटेड है मतलब कमजोर, वीक का सिनोनिम्स है, और वर्ब है कमजोर करना, इनरवेट। इस सब उल्टा हो गया स्ट्रेंथन, मजबूत करना। चलो सारे वर्ड जरा एक बार देख लो, यहां पर सारे वर्ड एक साथ लिखे हुए हैं। पहला वर्ड एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का था दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूस वाले अर्थ में हमारे पास ऑब्सक्योर है, रिकॉन्डाइट है, क्रिप्टिक है, और वो आर्केन है, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वहां पर आप आर्केन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है लैकोनिक, संक्षिप्त, अल्पभाषी। टर्स है, कॉन्साइज है, पिथी, ये बड़ा यूनिक वर्ड है पिथी। इसी अर्थ में हम लोग लैकोनिक वाले अर्थ में वो भी देख रहे थे, कर्ट, कर्ट रिप्लाई। ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी, इंट्रांसिजेंट, एडामेंट, अनयील्डिंग, अड़ियल, मुलिस। ऑब्ड्यूरेट जैसा वर्ड हम लोग देख रहे थे।
परनीशियस हानिकारक, आई थिंक परनीशियस छूट गया क्या, नहीं बताए थे, नॉक्सियस के साथ बताए थे हानिकारक। फिर हमने वो सब देखा, डेट्रीमेंटल, इनिमिकल, प्रिजुडिशियल, ये सब हार्मफुल वाले अर्थ में आने वाले वर्ड है। नॉक्सियस केमिकल्स बोलते हैं। डिलीटेरियस नुकसानदेह, डिलीटेरियस को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं डिलीरियस से, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। डिलीरियस का अर्थ होता है बुखार के कारण पगलाया हुआ। चचा को 104 डिग्री बुखार है, अलर बलर बोल रहे हैं, चचा डिलीरियस हो गए हैं। प्रलाप में बुखार से पागल, बुखार जब बहुत ज्यादा होता है ना तो आदमी को होश नहीं रहता क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो दैट इज डिलीरियस। अगर कोई आदमी डिलीरियस है, सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर एंड नॉट इन हिज सेंसेस, अपने सेंसेस में नहीं है, दैट इज डिलीरियस। डिलीटेरियस इज नुकसानदेह, डेट्रीमेंटल, इनिमिकल, प्रेजुडिशियल, नॉक्सियस, परनीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड परनीशियस। अगला इजोटेरिक, आर्केन, रिकॉन्डाइट, ऑब्सक्योर, कम लोगों के समझ में आने वाला। कैप्रिसियस, चंचल, बार बार बदलने वाला। मर्कुरियल या फिकल या विम्सिकल जैसा वर्ड हमने देखा। अगला असर्बिक, चुभने वाला। सार्डोनिक या विट्रियोलिक या विटुपुरेटिव, कॉस्टिक, ये सारे वर्ड देखे। यूबिक्विटस, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट, यूनिवर्सल। मोबाइल फोन्स आर ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है। रेटिसेंट, कम बोलने वाला। टैसिटर्न, रिजर्व्ड, चुपचाप रहने वाला। इनरवेट, कमजोर करना। डिबिलिटेट, वीकेन, यहाँ पर एक नया वर्ड आपके लिए आया, सैप, कमजोर करना। और ये लैकोनिक वाले अर्थ में हमने एक नया वर्ड देखा, पिथी। चलिए तो आज यही था। और एक छोटी सी सूचना है, 15,000 वर्ड्स की हमारी सीरीज चल रही है, 15,000 वर्ड्स। निशान इंग्लिश ऐप पर उसको जाइए, ज्वाइन कीजिए। बहुत कुछ उसमें बहुत विस्तार से वहाँ पर जाएंगे, डेमो वीडियो, उसमें समझ में आएगा कि क्या क्या कर रहे हैं। एंटो, साइनो, पूरी की पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मिसलेनियस वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे अभी हमारा एक वर्ड आया था ना, हमारा एक वर्ड आया था अभी, ये क्या, एक वर्ड आया था, हमने एक अभी वर्ड देखा, कौन सा वर्ड था, एक वर्ड हमने देखा डिलीरियस, प्रलाप में, और एक वर्ड है डिलीटेरियस, नुकसानदेह, नॉक्सियस, इनिमिकल। अब ऐसे 1500 तो खाली कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, होमोफोन, होमोनिम, या एक जैसे साउंड करने वाले, तो कंफ्यूजन पैदा होता है, बच्चों को भूल जाते हैं, ये वाला वो वाला ये। तो इस तरह की बहुत सारी विस्तारित चीज़ें। मस्ट ज्वाइन बैच है, तो आइए उसमें ज्वाइन कीजिए। बहुत ही नॉमिनल फी है, 15,000 वर्ड है, साल भर का कोर्स होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। पूरी सीरीज बनी हुई है, सीरीज को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।